आपकी पसंद की कढ़ी चावल बनाया है, जल्दी आइए खाइए। कछुआ, मेरे को तेरे को नहीं बुलाया लियो। आया आया। वैसे मौसा को कढ़ी चावल बहुत पसंद है। ये भी कोई खाने की चीज है? हमको बिल्कुल पसंद नहीं है कढ़ी चावल। और तुम लोग खड़े जाओ, जाओ भाई घर जाओ अपने उधर, चलो पढ़ो। फिर उदास हो गए? कभी कभी आदमी उदास भी हो जाता है मुकुंदी बाबू। जी सुनिए तो, हम कह रहे हैं कैसी बनी है कढ़ी? कढ़ी तो पिताजी बनाते थे। दीदी तुमने बहुत अच्छी कढ़ी बनाई है ना तुरीली? हाँ। तेरे को इसने पूछा कढ़ी के बारे में? नहीं, हमने तो बस ऐसे ही बता दिया। ठीक है, आप बताएं। समझे वाली बात है। अच्छा, हाँ समझ गए। और चाहिए? हेलो। हाँ खाइए। अब पता नहीं मुंबई में कहाँ खाते होंगे, कहाँ गटकते होंगे हैं? जब हम यहाँ से भेजे थे तब फरफराते बरगद के पेड़ थे, अब देखो सूखा बबूल हो गए हैं। वो भी कांटेदार। सुनिए तो, हम क्या कह रहे हैं, सुरीली के लिए जो लड़का देखे हैं, वो जो 50-50 हजार मांग रहे थे दान दहेज में, कुछ बोले नहीं, रिश्ता पक्का कर दें? ए सुरीली, हाँ देखा, उस बिच्छी के रंग में रंगी हुई चादर हुई जा रही है। हम तो कह रहे हैं चलिए जी लड़के वाले के पास चले जाते हैं, रिश्ता पक्का कर देते हैं, 2-5 हजार रुपए दे देते हैं, ताकि लड़कों वालों को भी लगे लड़की के पिता मुंबई में कुछ हैं। हाँ 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 हाँ, चलेंगे चलेंगे। कल? नहीं कल नहीं, अब 2-3 दिन के बाद चलते हैं। हाँ हाँ। अभी कहाँ चल दिए? समझे वाली बात है। तुम समझ गए? हाँ हम तो समझ गए। हम काहे नहीं समझे? हे भगवान, सोचा था गांव में ढेर सारा पैसा लेकर वापस आएगा, ये नहीं सोचा था कि ये नौकरी से निकालने का लेटर लेकर वापस आना पड़ेगा। अभी मेरी बेटी का शादी का क्या होगा भगवान? मुकुंदी दुल्हन, इंदु, इंदु, क्या हुआ मौसी? अरे इंदु कहाँ, जल्दी आओ। इंदु, क्या हुआ मौसी? ऐसे जल्दी आए काहे हो? जैसे हड़बड़ाई छाप चुरन फाक ली हो। हड़बड़ाई छाप चुरन फाक ली हो? नहीं, हम वो लेने आए हैं। क्या लेने आए? वो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? वो जो होता है। क्या होता है? हाँ ऐसे पूछ रही हूँ, हम भूल गए हम क्या लेने आए थे। क्या बात मौसी, जब से मौसा जी आए हैं उनके अलावा और कौन चीज दिखती नहीं तुमको? हाँ ऐसे नहीं, सबको भूल गई हो। ओ नहीं। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या है? मौसा जी इतने सालों के बाद आए हैं, तुमने लिए कुछ भेंट वेट लाए हैं कि नहीं? ये बात तो हमने सर में सरसराई ही नहीं। लाए होंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं लाए होंगे? इतने सालों के बाद आए हैं, जरूर तुमने लिए कुछ उपहार लाए होंगे। हार लाए हैं? उपहार लाए होंगे मौसी। नहीं बेटा, लाए होते तो दिए होते, 2 दिन हो गए उन्हें आए। अरे नहीं, हमको पता है मौसी। मौसा जी तुमको वो देना चाहते हो। क्या कहते हो मौसी? वो क्या कहते हैं? सर का प्राइस। वो क्या होता है? चुकू के पापा हमारे लिए कुछ लाते हैं ना, बिना बताए छुप छुपा के, और अचानक दे देते हैं ना, और हम ऐसा करते हैं ना, उनका सरप्राइज कहते हैं। अच्छा। अरे मौसी जी की अटैची देख लो, उसमें कुछ ना कुछ तुम्हारे लिए जरूर रखा होगा। हाँ। हम अभी जाके उनका बक्सा खड़खड़ाते हैं। मौसी रुको ना, बात करो। छोड़ो। इंदु कह रही थी, वो क्या कहते हैं, सचमुच बोला है। ये क्या बात हुई? सचमुच कुछ नहीं लाए हैं। हाँ
खाली हाथ आ गए हैं। हो सकता है जल्दी जल्दी में समय ना मिला हो। ये आ गए हैं, इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है। पता नहीं मौसा, हमने निश्चय किया है कि लापतागंज में गणेश उत्सव का त्योहार मनाना ही चाहिए। अरे वाह, इस तरह से इस देश की संस्कृति एक राज्य से दूसरे राज्य में ऐसे घुल मिल जाएगी जैसे दूध में बताशा, और पूरा देश हर त्योहार हर पर्व बहुत धूमधाम से मनाएगा। मुकुंदी बाबू का तो कमाल का विचार होता है, लेकिन ये गणपति बैठाने का कोई विरोध कर रहा है क्या? तो बैठाएंगे गणपति, क्यों पता नहीं। अरे वाह वाह वाह, क्या बोल रहे हैं आप लोग। इसका मतलब देखो, कल अपन गणेश जी का इस लापतागंज में ऐसा वेलकम करेंगे जैसे कि समझो एकदम एकदम झक्कास है ना जीजा। मौसा, तुम गणेश भगवान जी के भेजे हुए दूत हैंगे जो हमारे लापतागंज में मुंबई से अपने साथ गणेश जी का पवित्र त्योहार लाए हैंगे। लेकिन मौसा जी, अब ये बताइए कि करना क्या है? अभी ना अपने गणेश जी का फेस्टिवल के लिए वर्गनी इकट्ठा करने। वर्गनी मतलब चंदा। चंदा? अरे चंदा तो पिताजी इकट्ठा किया करते थे। हम करेंगे। अरे मौसा जी, पापा कसम हमसे गलती हो गई। पहला चंदा हम देंगे, हमें माफ कर दीजिए और अपना दिल साफ कर दीजिए। हाँ, पहला चंदा भैया का और दूसरा हमारा। और तीसरा हमारा। अरे भाई वाह, लापतागंज में गणपति उत्सव के लिए सब बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में कौन कह सकता है कि ये त्योहार किसी एक राज्य का है? चलो भाई, सब मिलकर चंदा इकट्ठा करो और फिर सब जाएंगे लंबोदर गजानन महाराज की प्रतिमा लेने। अब इसी बात पे सब लोग बोलो, गणपति बाप्पा जय। मोरिया बोलते, मुंबई में क्या बोलते हैं? गणपति बाप्पा मोरिया बोलते हैं। मोरिया मतलब गणपति जी के आने से खुशी के मोर नाच उठेंगे, इसलिए गणपति बप्पा मोरिया। हाँ, अभी सब बोलो, गणपति बाप्पा मोरिया। ये भी बन गया, देखो। हाँ मैं हूँ। हाँ बेटा, मैं हूँ। ये आया। ए बाबा, अभी आ रहे होंगे गणेश जी। हाँ, ये हो गया। गणेश जी आ गए। बेटा पूजा की थाली तैयार कर दो।
गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा भाइयों, गणेश जी लापतागंज में आ चुके हैं और अब यहाँ 10 दिन रहेंगे। और हम सबको बारी बारी से उनकी आराधना करने का मौका मिलेगा, जिसका लाभ पूरा लापतागंज उठाएगा। अरे लाभ तो पिताजी उठाया करते थे। देखो गांव वालों, हमारे जीजा के आने से कितना अच्छा त्योहार मुंबई से चलकर लापतागंज आया है ना दीदी? हाँ छोटू, आखिर पति किसका है मौसी? किसका है? उनका बकलोली कर रहा है। अरे बगलोली तो पिताजी किया करते थे। सुनो सुनो भाई लोग, अभी मैं क्या बोलता सबको, हाँ। लापतागंज में अपना गणेश बाप्पा आ गए हैं। 10 दिन इधर ही रहेंगे। अभी जो कुछ किसी की भी समस्या में से होंगे नहीं, सब सलेट जाएंगे। मौसा सिलेट की बात कर रहे हैंगे क्योंकि स्कूल खोलना चाहते हैंगे। ऐसा है अलीजा, तुम अपने कपड़ों को नाप लो गुरु, मौसा जी की भाषा की नाप लेने की जरूरत नहीं है। मौसा जी आप टेंशन मत लीजिए, हमको आपकी भाषा समझ में आ रही है। आपके कहने का मतलब है सुरीली। चुप करो, सुरीली का नाम मत लो। हाँ। अरे यार, यहाँ पूरी बात कंप्लीट नहीं करने देती है, कैंची चला देती है। हमारे कहने का मतलब ये है कि मौसा जी की आवाज और भाषा जो एकदम सुरीली है। हाँ, ठीक है, चुप करो। है ना गुड्डू? हाँ भैया, पूरे लापतागंज में काफी है जो मौसा को सही से समझते हैं। हाँ, और मौसा भी तुम्हें सही से समझते हैं। हाँ। चुप रहो और ये सुनो कि जीजा क्या कह रहे हैं। पेले गेले पेले अपुन। सुनो, अभी मैं तुम लोगों को मुंबई का रिवाज बताता हूँ। उधर क्या करते हैं हम लोग, 10 दिन पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और 10वें दिन उनको समुद्र में या पानी में डुबो देते हैं। नहीं, मतलब उनको विसर्जित करते हैं। हाँ। भाई जहाँ तक हमें पता है, पूरे महाराष्ट्र में ये परंपरा है कि अंतिम दिन गणपति जी का विसर्जन किया जाता है। लेकिन विसर्जन से पूर्व सब भक्तजन ये प्रार्थना करते हैं कि अगले साल भी वो जल्दी आए। और गणपति जी की इसी प्रतीक्षा में वो अपना पूरा साल बिता देते हैं। अच्छा, जैसे दीदी जीजा की प्रतीक्षा में पूरा साल बिता देती है। ये बात। हाँ, लेकिन मौसा हर साल आते कहाँ हैं? अबे सुरीली हमको प्यार से बुलाती है, हम जलेबी लिए चले आते, वैसे मौसी नहीं बुलाती हूँ प्यार से। चुप करो, फिर से सुरीली का नाम लिया है। चुप करो। अरे भाई माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। अच्छा सुनो सुनो भाई लोग, सुनो मेरी बात। अभी अपन 10 दिन पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। उसके बाद लास्ट दिन जो विसर्जन के पहले का आरती होगा ना, उसमें अपने दिल में जो मुराद होंगी वो मांग लेने की। गणपति बप्पा किसी को निराश नहीं करते, सबकी मांग पूरी करते हैं। सच? हाँ, गणपति बप्पा। अबे गुड्डू, पापा कसम हमने डिसाइड कर लिया है कि हम गणपति पप्पा से क्या मांगेंगे। क्या भैया? अबे देंगे लप्पड़, सुरीली को मांगेंगे और क्या मांगेंगे, क्योंकि उससे बढ़कर हमारे लिए कोई खुशी नहीं है बे। वैसे गुड्डू तुम क्या मांगोगे? हम गणपति जी से यही मांगेंगे कि आपको सुरीली भाभी मिल जाए। रियली? लेकिन अपने लिए क्या मांगोगे बे? भैया अपने लिए ही तो मांग रहे हैं। आपको सुरीली भाभी मिल जाएंगी तो आप खुश होगे, और आप खुश होगे तो हम खुश होंगे भैया। पापा कसम गुड्डू, क्या दोस्त हो यार, इसको कहते हैं दोस्ती। आओ गले मिले। हाँ भैया। हाय हाय, दोस्तों तो ऐसा हो, अब छोड़ दो, बहुत ज्यादा गले मिल लियो। आगे बढ़ो। हाँ चलिए भैया। गणेश जी की झांकी हम खुद सजाएंगे, अपने हाथों से साफ सफाई करेंगे। हाँ। सुरीली, सुरीली बेटा, तेरे आंख में आंसू, क्या बात है? ऐसे तुम रो रहे हो? कहाँ बेटा, बताओ। बेटा सुरीली क्या वो बताओ। ये तेरे पास सुरीली 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 सच। क्या बात है, हमें कोई बताए, क्या लिखा है कागज में? है तुम चुप रहने का क्या, हम उसको समझाएंगे। देखो जी, मेरे आप तार भेजे, अगले दिन अचानक आ गए। जरूर कोई बात है, आपको हमारी कसम है, बताओ क्या बात है। मिस्री, हाँ। इस कागज पे लिखेला है कि आप उनको नौकरी से निकाल दिया है। हाँ मिस्री, मेरी नौकरी चली गई। जिस सेठ के पास ईमानदारी से इतने साल से काम किया, वो बस एक शक लेकर कि उसके ऑफिस से मैंने घड़ी चुराया बोल के मेरे को नौकरी से निकाल दिया, जबकि ये काम उसके असिस्टेंट का था। मेरे को मालूम। इतने साल ईमानदारी से काम करके इल्जाम, यही नाम है। घर से दूर रह के, सुरीली से दूर रह के, हमसे दूर रह के कहीं नहीं देते। लापतागंज वाले ऐसे काम कभी नहीं करेंगे। आप तो पुलिस वाले हो।
चौकीदारी नहीं करते? जाके बता काहे नहीं देते? नहीं मिश्री, मैं पुलिस वाला नहीं हूं, मैं चौकीदारी हूं। चौकीदारी करनी थी तो मुंबई जाने की क्या जरूरत थी? हैं? यही कुछ कर लेते हैं। अगर यहाँ कुछ करने के लिए मेरे पास होता तो मैं काहे को मुंबई चला जाता। मैं उधर गया सोच के कि एक छोटी सी नौकरी करेगा, 4 पैसा कमाएगा और पैसा लेकर इधर आके अपनी बेटी सुरीली की शादी धूमधाम से करेगा। तुमको क्या लगता है, तुम लोगों का मेरे को याद नहीं आता है उधर? अरे बहुत याद आता है, बहुत इधर आने को दिल करता है, लेकिन फिर मैं सोचता है इधर आने का मतलब सब लोग के वास्ते कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा, जाने आने का किराया भाड़ा पड़ेगा। तो मैं सोचता इतना पैसा वेस्ट करने से क्या मतलब, तो वो सारा पैसा मैं तुम लोगों को भेज देता हूं, तुम लोगों को काम आएगा। अरे हर कोई तीज त्योहार को, कोई होली मनाता है, कोई दिवाली मनाता है, हमारे दिल पे क्या गुजरती है तुम नहीं जानेगा। नौकरी चले जाने की बात हमें बताया काहे नहीं? अरे काय को बताता तुम लोगों को, काय को तकलीफ देता? लेकिन देखो मेरा किस्मत खराब, ये बात खुल गया अभी, लेकिन गांव वाले को किसी को नहीं बताने का, ये प्रॉमिस। तू सुरीली की शादी का फिक्र मत करना। मैं फिर काम करेगा, मेहनत करेगा, मजदूरी करेगा और एक एक पैसा जोड़ के सुरीली का शादी धूमधाम से करेगा। मेरा गणपति बापा पे विश्वास है, गणपति बापा सबका अच्छा करता है, सबका अच्छा करता है वो। भाई हमने तो सोच लिए हैंगे कि गणपति बप्पा से हम क्या मांगेंगे, बस हमारी दुकान का कर्जा चुकवा दे। और हम मांगेंगे कि हमारी छोटी सी मिठाई की दुकान बड़ा वाला मिष्ठान भंडार बन जाए। और हम लंबोदर जी से मांगेंगे कि जिन जिन लोगों ने हमारी दुकान से पान उधार खाए हैं, खासकर बीजी पांडे, ये सब लोग हमारा उधार चुका दें। जीजा जी आप क्या मांगने वाले हैंगे? भाई हम तो मांगे कि लापतागंज की खुशहाली, बिजली, पानी, पक्की सड़कें, बिना मिलावट का राशन। भाई हम आम आदमियों का भगवान के सिवाय और है भी कौन? ये बात। ए जी, जी देखो तो हम देसी घी का हलवा बना के लाए हैं गणपति बाबा के भोग के लिए। दीदी तुम क्या मांगने वाली हैंगी? अरे पिछले हफ्ते जो ब्लाउज दिए थे सिलने, पहले वो तो दे दो ताकि कुछ और मांगे। हमसे नहीं, गणपति बप्पा से। हाँ दैया। ए जी, जी तुम क्या मांगे? हमसे तो जीभ लपलपा के मांगती रहती हो, गणपति बप्पा से मांगने के विषय में सोच रही है। हंस कह रहे हो? हाँ, तुम हमारे पति परमेश्वर हो, तुमसे तो जीभ लपलपा के ही मांगेंगे। ये हमारे परमेश्वर है, इनसे तो हाथ जोड़ के मांगना पड़ेगा ना। ए गणपति बापा, बचपन से अपने पिताजी के मुंह से हम सुने हैं, तुम्हारा सिर्फ नाम लेते ही सारे दुख उड़न छू हो जाते हैं। तुम सारे काम सिद्ध करते हो, भक्तों के दुख हरते हो, फिर तुम्हारे होते हुए भी सुरीली के बापू के साथ ऐसा अन्याय काहे हुआ? उनकी नौकरी कैसे चली गई? सबका दुख दूर करते हो, लापतागंज में पहली बार आए हो, हमारा दुख नहीं दूर करोगे का?
ये क्या कह रहे हो लीजा? हाँ जीजा जी, हमने अपने कानों से सुने हैंगे। ये तो बहुत बुरा हुआ पुतानी के साथ। तभी हम कहे कि ये पुतानी काहे बोल रहा था कि कुछ दिन हमको और लापतागंज में रुकना है। गुंदी बाबू, इतने दिन में मिस्री और पुतानी दोनों में से किसी ने इस बारे में हम लोगों से कुछ बात ही नहीं की। शायद वो ये कतई नहीं चाहते होंगे कि लापतागंज में किसी को भी इस बात का पता चले। लेकिन अब तो सबको पता चल गया। हाँ मुकंदी भैया, चलो चल के मौसा जी को सांत्वना दें। अरे नहीं नहीं, एक तो वो नौकरी चले जाने की वजह से वैसे ही दुखी हैं। अगर हम लोग उनके पास गए तो वो और शर्मिंदा हो जाएंगे। और अगर हमें उन्हें ये बात बतानी होती तो बहुत पहले बता चुके होते। बात समझ लीजिए आप लोग, लापतागंज के रहने वाले कोई भी आदमी मिस्री को या पुतानी को यह एहसास नहीं होने देगा कि इस बारे में हम लोगों को कुछ भी मालूम है। समझे ना? ठीक है, ठीक है, चलिए। चलो ठीक है। चलो चलो जीजा जी। हाय दैया, बेचारी मौसी के जीवन में कैसे पहाड़ टूट गया है। हम अभी जाके मौसी से बात करते हैं। पगला गई हो का? हमने गांव वालों को मना किया है कि मौसा और मौसी को भनक तक नहीं लगनी चाहिए कि पूरे गांव वालों को पता लग गया है कि मौसा की नौकरी चली गई है। और तुम हो कि तनतनाए चली जा रही हो ढिंडोरा पीटने। तो और किसका पीटे? हाँ, हम मौसी के दुख का हिस्सा नहीं बन सकते का? अच्छा अब जाओ जाके खाना लगाओ। अभी तक नहीं बना है। अभी तक नहीं बना है? तो इतनी देर से क्या लंगड़ी टांग खेल रही थी? दो ही तो हाथ है हमरे। हाँ, 20 नहीं है। सुबह से गणपति बापा के भोग के लिए हम पूरी हलवा बना रहे थे, अब थक गए। गणपति की सेवा, हाँ? और इस पति का हाँ? वो गणपति खाए हलवा और हम खाए हवा। ए जी, ओ जी, अरे कुछ तो खिलाओ। अरे कुछ तो सोचो, या मौसा जी की नौकरी झटक गई और तुमको खाने की सूझ रही है। हम तो मौसी के दुख में बहुत दुखी हो गए हैं। आज घर में हम खाना वाना कुछ नहीं बनाएंगे। और तुमको भूख लगी है तो खुद ही पका लो और खुद ही खा लो। और बना ही रहे तो हमारे लिए भी बना दो। हाँ? हे गणपति बप्पा, सोचे तो हम ये थे कि तुमसे कुछ और मांगेंगे, लेकिन अब सिर्फ ये मांग रहेंगे कि मौसा की नौकरी उन्हें वापस मिल जाए। तुम्हारी सदा ही जय हो। गणपति बप्पा, पापा कसम, आज तक हमने जो कुछ भी मांगा है बजरंग बली से मांगा है, लेकिन आज हम आपसे पहली बार मांग रहे हैं। प्लीज मना मत करिएगा। देखिए, हम मांगने तो सुरीली आए थे, लेकिन उससे पहले आप सुरीली के पापा को नौकरी दिला दीजिए प्लीज। आपको आपके पापा की कसम है। बजरंग बली सॉरी। प्रभु, मौसी कैसी भी हो लेकिन दिल की अच्छी है। उनका दुख सारे गांव का दुख है, इसलिए कुछ चमत्कार कीजिए, मौसा की नौकरी बहाल कीजिए। अपनी दुकान को बड़ा करवाने की मांग हम आपसे अगले बरस कर लेंगे। इस बरस मौसा जी की सुन लो गजानन। हे लंबोदर जी, हमारा उधार आज नहीं तो कल चुक ही जाएगा। लेकिन अगर मौसा जी की नौकरी जल्दी वापस नहीं मिली तो बहुत देर हो जाएगी लंबोदर जी। अबे गुड्डू, पापा कसम यार, आज हम बहुत सैड फील कर रहे हैं बे। क्यों भैया? अबे गुड्डू समझा करो बे। अबे गणपति जी के साथ हमने 10 दिन बिताया है यार, अटैच हो गए हैं। आज उनका विसर्जन हो जाएगा, मलोन फील करेंगे गुड्डू। अरे भैया, इसमें सैड होने की बात नहीं है, अब तो हैप्पी होने का टाइम है। हम सबने इतनी प्रार्थना की है मौसा की नौकरी दोबारा मिल जाए, इसलिए सुरीली भाभी पद यात्रा करके पटकापुर के गणपति के दर्शन करने गई हैं, अब आने ही वाली होंगी। हाँ बे गुड्डू, पापा कसम सुरीली की प्रे जरूर रंग लाएगी यार। चल बे, विसर्जन की तैयारी भी करनी है। चलिए चलिए, साइकिल निकाल बजरंग बली। अरे चलो चलो, अबे आरती करने का टाइम हो गया है।
अभी अपन विसर्जन करेंगे गणपति बप्पा का और उनसे प्रॉमिस ले लेंगे अगले साल को जल्दी आएंगे करके। गणपति बप्पा चमत्कार बप्पा, चमत्कार। अरे मेरा सेठ का फोन आया, वो बोलता है मेरे को कल से अपन काम पे आ सकता है। हाँ। जिस आदमी ने चोरी किया था ना वो पकड़ा गया। मेरे सेठ ने मेरे से माफी मांगा और बोला तेरा पगार अब डबल कर दिया है। क्या कर रहे हो? मौसी, ये लापतागंज है। यहाँ ना तो किसी की बात किसी से छुपी होती है और ना ही किसी का दुख उसके अकेले का दुख होता है, बल्कि ये पूरे लापतागंज का मामला है। अब हम दुगनी खुशी से गणपति जी को विदा करेंगे। बोलो गणपति बप्पा। भैया आज मौसा से सुरीली भाभी का हाथ मांग लो। अपना ख्याल रखना। हाँ। समय पे खाना खाना। खाऊंगा। हाँ, और चिट्ठी लिखते रहना। लिखूंगा हाँ। लिखूंगा। हाँ फोन करूंगा मैं। हाँ फोन कर। अरे रो मत। अरे कोई भी रोना नहीं प्लीज। देखो मैं अभी इधर ही वादा करता हूँ कि आगे से हर साल मैं तीजा का टाइम को इधर आऊंगा और अपन पूरे सब मिलके लापतागंज में गणपति का उत्सव मनाएगा। हाँ है ना सुरीली? क्या बात। और मेरे दहेज के दोने जरा कुछ काम धंधा नौकरी कर और अपना घर बसा। अपन करेंगा। चौरसिया, सुत्ती भाई, एलिजा, हमको बहुत अच्छा लगा। हमारा याद करना, इंतजार करना। अगले साल आएगा ना तुम सब लोगों के लिए एक बढ़िया प्रेजेंट लेकर आएगा। हाँ चलेगा। मौसा जी नेक्स्ट टाइम तुम आएगा उससे पहले हम तुम्हारे लिए एक शर्ट सिलेंगा। अरे बहुत अच्छा, ये मेरे लिए। थैंक यू। अरे भाई कर लो, ये संभाल के रखना। हाँ अरे कछुआ सुनो, तू खिलाए हैं? हाँ। जीजा जी हाथ में जलेबी लेके खाते हुए जाएंगे। कछुआ अपन जा रहे हैं मुंबई को। अरे जा रहे हो? हाँ जाना पड़ेगा ना, अपन को नौकरी पे वापस बुलाया उन लोग ने। देखो मिस्री अकेले हो जाती है और बहुत दुखी रहती है। तुम साल में एक बार जरूर आया करो तीज में। आएगा मैं सबको प्रॉमिस किया, हर टाइम तीज को अपन आएगा इधर। हाँ आएगा, लेकिन क्या है तुम लोग सब इधर लापतागंज का लोग अपना लोग है ना, उसके ऊपर ध्यान रखने का। हाँ उसको फीलिंग नहीं होने को देने का। अपना ख्याल रखना। रखे चलो चलता है। हाँ? ध्यान रखना सबका। और चिट्ठी लिखता रहना मिस्री को। मुकुंदी, इंदु, तुम लोगों ने ऐसा हमारा देखभाल किया ना, बोले तो एकदम झकास। जरा हमारा मिस्त्री का ख्याल रखना। हाँ? ए मौसा जी टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना, और इतनी बार नहीं बोलने का, अपन को कंटाला आता है बोले तो। वेरी गुड। हाँ बोल। एक सेकंड इधर कोपचे में आइए। पापा कसम जाते जाते एक शुभ काम करते जाइए ना। बोलो। सुरीली का कन्यादान हमारे साथ कर दीजिए। डन। रियली डन। नेक्स्ट टाइम आएगा ना तो तुम्हारे और सुरीली की शादी के बारे में हम मिस्री को पटाएंगा। देख छोकरी अपने तरह से प्रॉमिस है, अभी तो अगले साल के पहले एक नौकरी देख लेना। हाँ चल। मुबारक हो भैया, नेक्स्ट टाइम आपकी शादी पक्की। अबे पिछली बार कब आए थे ये? 7 साल पहले आए थे क्या? लड्डू है। अभी सब मिलके बोलो गणपति बप्पा। चल बे कर लो, निकलते हैं। कहते हैं कि अगर मन में विश्वास हो, सच्ची लगन हो, तो पत्थर को भी पूजने से बड़ी समस्या हल हो जाती है। लापतागंज में गणपति उत्सव का आना पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने जैसा है। बोली, भाषा, पर्व, त्योहार चाहे जिस प्रदेश के हों, हैं तो अपने भारतवर्ष के ही।
जो अटूट है, अखंड है।